कल्कि 2019 एडी का एंडिंग एक्सप्लेन और इस कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर मूवीज में क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमको फिल्म के कुछ मेन हिस्सों के बारे में बात करनी होगी जिससे कि फिल्म के क्लाइमैक्स को आप अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले हम महाभारत के कुरुक्षेत्र वॉर में होते हैं, जहां पर हम भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं जो कि अश्वत्थामा को श्राप देते हैं और बोलते हैं कि एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे, जब अधर्म चरम सीमा पर होगा तब मैं फिर से एक अवतार लूंगा और उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। तब तुमको उस गर्भ की रक्षा करनी होगी जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल बन जाएगी। जब तुम्हारे शिका की ये मणि तुम्हें स्वयं खोज लेगी तब समझ लेना कि समय आ चुका है। और ये तीनों चीजें होती है मूवी में ये संकेत देने के लिए कि विष्णु भगवान के 10वें अवतार अब एक माँ के गर्भ में आ चुके हैं। फिर हम रूमी के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बोलता है कि ये जो नक्षत्र हम आसमान में देख रहे हैं ये 6000 साल बाद आई है और ये एक इशारा है कि कल्कि आ गए हैं। और फिर काउंसलर बानी ने कहा कि अगर हमने उस माँ को यानी सुमति को मार दिया तो अगले 6000 साल तक सुप्रीम यास्किन को कोई खतरा नहीं होगा, यानी कली को कोई खतरा नहीं होगा। और सुप्रीम यास्किन की एज है 200 ईयर्स यानी 200 साल। फिर अश्वत्थामा की मणि होती है वीरन के पास और रेडर्स के अटैक की वजह से वो अभी राया के पास होती है। और उस मणि के ग्लो होने से रेबल्स को ये पता चलेगा कि कल्कि की माँ कौन है जब वो उस मणि को उसके गर्भ के पास घुमाएंगे। और फिर हम कॉम्प्लेक्स के सीक्रेट लैब में हो रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है, जहां पर उन्होंने हजारों फर्टाइल लड़कियों को किडनैप करके रखा है, जहां पर उनको सुप्रीम यास्किन के दिए हुए फॉर्मूले को फर्टाइल लड़कियों में डाला जाता है। और उस फॉर्मूले के स्ट्रॉन्ग इफेक्ट की वजह से कई सारी लड़कियां प्रेग्नेंट होने से पहले ही मर जाती है और जो बच जाती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है उस फॉर्मूले की वजह से। और जो बच जाती है लेकिन फर्टाइल नहीं होती है उनको सर्वेंट्स की तरह रखा जाता है लैब में। और ये एक्सपेरिमेंट कई सालों से होता आ रहा है और वहां के साइंटिस्ट अभी तक सिर्फ 91 डेज के लिए ही किसी को जिंदा रख सके हैं, यानी कि उनको फर्टाइल और सीरम के इनिशियल फॉर्मेशन तक ही रख पाए हैं। सीरम यानी वो लिक्विड जो कि प्रेग्नेंट औरतों के गर्भ में से निकाला जाता है जब वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक प्रेग्नेंट होती है। प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के लिए वहां की औरतों को 150 डेज तक प्रेग्नेंट होना होगा, तभी ही वो सीरम सुप्रीम यास्किन के काम आएगा। और जो लड़की 91 डेज के लिए प्रेग्नेंट थी उसके पेट से वो सीरम निकाल लेते हैं और फिर उसको मारकर जला देते हैं और सीरम लेकर जाते हैं यास्किन के पास। और जब यास्किन ये सीरम अपने बॉडी के चेस्ट के सेंटर के होल में से डालते हैं ना, और फिर हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट ने उस सीरम में जहर मिक्स किया था यास्किन को मारने के लिए या फिर उसको कंटेमिनेट करने के लिए, या फिर वो सीरम अभी रेडी नहीं था यास्किन के लिए, लेकिन यास्किन बच जाता है। और ऐसा हिंट दिया जाता है हमको कि यास्किन मर नहीं सकता है, यानी इतनी आसानी से मरेगा नहीं। और यास्किन खुद को इंसानों से ऊपर मानता है और ऐसा लगता भी है कि कली उनके अंदर बसती भी है। और फिर यास्किन अपनी आंखों से एक सीरम की एक ड्रॉप को निकालता है जो कि उसकी बॉडी से मिक्स हो गई थी और वो ड्रॉप उस साइंटिस्ट को पिलाता है और वो साइंटिस्ट तड़पता है और उससे दौरे भी आते हैं और बहुत झटपटाता भी है। और यास्किन बोलता है कि सीरम में तुम्हारे डिफेक्ट का सोल्यूशन और सारे चीजों का सोल्यूशन है। तो यहाँ पर यास्किन उस सोल्यूशन से अपने आप को ठीक करना चाहता है क्योंकि वो काफी वीक है फिजिकली और लाइफ सपोर्ट पे है, और वो शायद से अपने जैसे और लोगों को बनाना चाहता है जो कि ह्यूमन बीइंग से ऊपर हो और लंबे टाइम के लिए जिए और इमॉर्टल बने रहे और अपने आप को कली के रूप में बनाए रखे इस धरती पर राज करने के लिए। फिर सुमति के बारे में उनको पता चलता है कि वो 150 डेज तक प्रेग्नेंट है और वो उसके पेट से सीरम एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेकर जाते हैं। और हमको दूसरे कैरेक्टर से पता चलता है कि वो बच्चा उस फॉर्मूले की वजह से हुआ है, यानी कि वो एक लैब एक्सपेरिमेंट है। लेकिन जब उन्होंने सुमति को पहले चेक किया था ना फॉर्मूला डालने के बाद, तब वो दिखा रहा था कि वो फर्टाइल नहीं है, जिससे कि उनको कल्कि के बारे में पहले से ही पता ना चल जाए और वो सीक्रेटली प्रेग्नेंट बनी रही। ये सब भगवान विष्णु की माया है। और यहाँ पर दो बातें सामने आती है कि क्या कल्कि का पैदा होना यास्किन के फॉर्मूले की वजह से हुआ है या फिर फॉर्मूला सिर्फ एक जरिया था भगवान के लिए सुमति के गर्भ में आने के लिए। अगर पहली वाली थ्योरी सच है तो कल्कि के अंदर कली का एक छोटा अंश है, और दूसरी थ्योरी से साफ जाहिर होता है कि एक तरीका था भगवान के आने का। फिर सुमति से जब वो सीरम निकाल रहे थे
तब मशीन खराब हो गई और सुमति वहां से एस्केप कर जाती है, लेकिन सुमति के गर्भ में से वो सीरम का एक ड्रॉप यानी कि एक बूंद निकाल पाते हैं और ये फिल्म के एंडिंग में इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये एक्सपेरिमेंट होने से पहले काउंसलर बानी को एक धनुष मिलता है जो कि होता है ऑफ अर्जुन, और ये धनुष का नाम है गांडीव धनुष। और ये हमारे एंशिएंट इंडियन हिंदू टेक्स्ट में लिखा गया है कि जब पांडवस हिमालय में जाएंगे वॉर के बाद, तब अग्निदेव अर्जुन से गांडीव वापस लेने के लिए आएंगे और अर्जुन ने फिर गांडीव धनुष को पानी में अर्पित कर दिया वहां की बहती हुई नदी में, और ये धनुष बानी को गंगा नदी के सरफेस पर ही मिला है। और जब सुमति वहां से एस्केप कर लेती है ना, तब गांडीव भी एक्टिव हो जाता है, लेकिन कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता अभी के लिए। और बानी को पता है कि ये सारे संकेत है कि भगवान अब इस धरती पर आने वाले हैं। जब उनको सुमति और अश्वत्थामा के बारे में भी पता चलता है और फिल्म के एंड में गांडीव धनुष के साथ कुछ तो होने वाला है। फिर राया के साथ वो मणि अश्वत्थामा के पास पहुंचती है और वो ग्लो करने लगती है और अश्वत्थामा को ये संकेत मिल जाता है कि भगवान आ चुके हैं। और कॉम्प्लेक्स जो है वो अर्थ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज करके चलता है। और फिर अश्वत्थामा राया को अपनी महाभारत की लड़ाई के बारे में बताते हैं जो कि अर्जुन के खिलाफ हुई थी और कैसे कर्ण ने उनको बचाया। और ये जो छड़ी अश्वत्थामा के पास है वो असल में कर्ण का धनुष था, यानी कर्ण का बो था, जिसको विजया धनुष भी बोला जाता है। और ये बो को आप एक छड़ी या भाले की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अश्वत्थामा इसको अपने फुल पावरफुल मोड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पावर्स इस विजया धनुष में है वो कर्ण के टच से ही एक्टिवेट होंगे और कर्ण ही इसके पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी बस ये अश्वत्थामा की लाठी बन गई है। फिर फिल्म के क्लाइमेक्स वॉर में जब भैरवा बेहोश हो गया था, तब ये लाठी उसके हाथ में आती है और वो एक्टिवेट हो जाती है और अचानक से भैरवा एक स्किल्ड वॉरियर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस लाठी के पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में आकर लड़ने लगते हैं कमांडर मानस के खिलाफ और उसको मार देते हैं और सुमति को बचाते हैं। लेकिन जब बुज्जी भैरवा करके पुकारती है तब भैरवा अपने पुराने रूप में वापिस आ जाता है। और यहाँ पर हमको लगता है कि कर्ण का पुनर्जन्म हुआ है भैरवा के रूप में, लेकिन भैरवा को ये पता ही नहीं है कि वो असल में कर्ण है। जब उसको उसके महाभारत का वेपन हाथ में आया तभी उसके दिमाग और बॉडी कर्ण जैसे बन गए। भैरवा को ये ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक योद्धा था महाभारत के टाइम पे। ये बात पहले किसी को भी पता नहीं थी। और ये भी हो सकता है कि कर्ण असल में फिर से पैदा नहीं हुए हैं, भैरवा असल में एक इंटरप्रिटेशन हो या फिर वो एक इनकारनेशन हो, यानी कि वो कर्ण के एक अवतार हो। और ये कर्ण वो महाभारत वाले कर्ण नहीं हो, या फिर हो भी सकते हैं अगर आने वाले मूवीज में डायरेक्टर ने महाभारत के कर्ण को ही भैरवा से कनेक्ट कर दिया कि ये दोनों एक ही इंसान है, यानी कि इनका कोई दूसरा अवतार नहीं है ये। और ये भी हो सकता है कि उनका एक नया रूप हो, नया अवतार हो, क्योंकि महाभारत के टाइम पे उनकी मौत हो गई थी। जैसे कि विष्णु भगवान के 10 अवतार है, वैसे ही कुछ डायरेक्टर नाग अश्विन करना चाहते हैं कर्ण के साथ, लेकिन अश्वत्थामा को तभी पता चल जाता कि ये कर्ण ही है और उन्होंने फिर से इस धरती पर जन्म लिया है या उसका एक नया अवतार में आए हैं। और मुझे लगता है कि सेकेंड पार्ट में अश्वत्थामा ही भैरवा को याद दिलाएंगे कि वो कर्ण का अवतार है और फिर भैरवा सुमति को अपने साथ लेकर जाते हैं शंबाला के बाहर। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भैरवा सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले करेगा या नहीं। और फिर हम अर्जुन वर्सेस कर्ण का युद्ध देखते हैं जहां पर हम कर्ण के रोल में प्रभास को देखते हैं। अब यहाँ पर एक लॉजिकल फ्लॉ आता है कि प्रभास दोनों का रोल कर रहे हैं, कर्ण का भी और भैरवा का भी। तो अश्वत्थामा ने जब भैरवा को पहली बार देखा तो तभी ही वो पहचान सकते थे कि इनका चेहरा कर्ण से मिलता है। तो क्या कर्ण वापिस आ गए हैं? अब ये लॉजिक के लिए क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है कि आप दोनों कर्ण और भैरवा के फेस के सिमिलैरिटी पे मत जाइए, या फिर पार्ट 2 में डायरेक्टर इसका कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। फिर इस फिल्म के एंड सीन में हम बानी को देखते हैं जो कि सुमति के भागने की बात बता रहा है यास्किन को,
और उसके गर्भ में निकले हुए सीरम के एक ड्रॉप देता है यास्किन को, और यास्किन वो ड्रॉप अपने अंदर डाल देता है और बानी गांडीव धनुष, अश्वत्थामा और एक नई पावर जिसको वो समझ नहीं सकते हैं, यानी कि कल्कि की बात हो रही है, और इनके बारे में बताता है यास्किन को। और वो एक ड्रॉप से यास्किन की पूरी बॉडी एकदम ठीक हो जाती है और वो अपने यंग लुक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और उसकी लाइफ सपोर्ट वाली वायर्स भी निकल जाती है और फिर से वो जवान हो जाते हैं और फिजिकली और मेंटली और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और ये सब हुआ है सिर्फ एक ड्रॉप की वजह से, क्योंकि वो एक ड्रॉप आया है भगवान विष्णु के अवतार कल्कि से। तो इसका मतलब कल्कि भगवान का एक अंश, यानी कि थोड़ी पावर्स अभी यास्किन के पास भी आ गई है। तो एक ड्रॉप से इतना कुछ हो सकता है। तो जब सुमति और कल्कि जी उनके हाथ लग जाएंगे तो वो उस बच्चे से सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने अंदर और सबसे पावरफुल बन जाएंगे। यास्किन को सुमति को पकड़ना ही होगा कल्कि के पैदा होने से पहले, क्योंकि तभी ही वो उससे सारा सीरम बाहर निकाल सकेगा। अगर कल्कि पैदा हो गया तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन तभी भी यास्किन उसके अंदर से सीरम निकाल सकता है। तो अब बाकी 6 चिरंजीवियों को आना ही होगा अपने 7वें चिरंजीवी की मदद करने के लिए, सुमति को बचाने के लिए। और फिर यास्किन अर्जुन के गांडीव धनुष को उठा लेता है, क्योंकि उसके अंदर यानी विष्णु भगवान का एक ड्रॉप होता है और ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जो विष्णु भगवान ना उठा सके। और इसके साथ यास्किन कली भी है ना, तो डबल पावर्स मिल गई है उसको। और जो 5 बॉल्स यास्किन के आसपास घूम रहे थे उनमें से 4 बॉल्स अब उसके 4 एक्स्ट्रा हाथ में कन्वर्ट हो गए हैं, जो कि उसकी पीठ यानी बैक से कनेक्ट हो गए हैं। और यास्किन अभी खुद सुमति को ढूंढने के लिए जाएगा और बोलता है कि एक युद्ध का अंत होगा और एक नया युग आएगा, क्योंकि सुमति अभी भी 5 to 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है मूवी के टाइमलाइन के हिसाब से। और सेकेंड पार्ट में हमको विजया धनुष वर्सेस गांडीव धनुष देखने मिलेगा और महाभारत के और सीन्स हमको देखने मिलेंगे, मेनली कर्ण के सीन्स देखने मिलेंगे। और यास्किन वर्सेस भैरवा होगा, लेकिन तब होगा जब भैरवा को अपने कर्ण अवतार के बारे में ज्ञान होगा। अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा फिर से हो सकता है, यास्किन वर्सेस अश्वत्थामा होने ही वाला है। और कल्कि का जन्म होगा, क्या उसके जन्म से पहले या होने के बाद यास्किन उसको पकड़ लेगा, ये भी देखने मिलेगा। और द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हो गई है। कैमियोज में एस एस राजामौली बने हैं काशी सिटी के कार पार्ट्स के डीलर, विजय देवरकोंडा बने हैं अर्जुना, दुलकर सलमान बने हैं द कैप्टन जिसने बेबी भैरवा को बचाया था जब काशी सिटी में रेडर्स ने अटैक किया था और उसको पाल पोस कर बड़ा किया। और वो यंग भैरवा को बेचने वाला था, लेकिन भैरवा ने उसको कॉम्प्लेक्स के हवाले कर दिया। मुनाल ठाकुर एस दिव्या बनी थी एक प्रेग्नेंट माँ जो कि रेबल्स के साथ थी, लेकिन उसको कमांडर मानस ने मार दिया। राम गोपाल वर्मा इस चिंटू बने थे एक दुकान के मालिक जो कि कॉम्प्लेक्स और खाने की चीजों को बेचता है। तो आपको एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है वो भी कमेंट्स में बताइए। और कल्कि 2898 एडी एंड द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर और भी ज्यादा वीडियोस आने वाली है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।